इतनी बंद कर दो। Start whenever you're ready. या जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे
हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः, श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। Hare Krishna. Just trying to fix my computer. There's some problem. I'm not able to log in from there. Either we can just start here. Just give me a minute. Sorry, yeah.
ओके, रेस्क्यू कंप्यूटर, सॉरी। मेरे को इसमें वॉल्यूम कहाँ से होता है ये तो बता दे। यस, कैन यू हियर मी? ओके, so we had done up till 63 last time, yeah? Today we have to start with 64 and then we'll just revise 63 as well. So अब कृष्णा 64 में और 65 में आंसर कर रहे हैं थर्ड क्वेश्चन ऑफ अर्जुन। अर्जुन के क्या क्या 3 क्वेश्चंस थे? Is it related? Yeah, sorry. He asked how a Sthitpragya person speaks, sits, and moves. And walks. So अब तीसरा क्वेश्चन था कैसे वॉक करते हैं। अब भगवान बता रहे हैं कि वो कैसे वॉक करते हैं। ढूंढना होगा, भगवान कभी भी स्ट्रेट बात नहीं करते, सो हम ढूंढेंगे कि वो कैसे कह रहे हैं। सो राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्ये विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं इकट्ठे। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि परि अवितिष्ठते। तो 64 में कहते हैं राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् अस्तु तु बट से स्टार्ट हो रहा है ये वर्स। राग द्वेष विमुक्त, राग और द्वेष। राग और द्वेष क्या होता है? राग होता है अटैचमेंट और द्वेष होता है डिटैचमेंट। या सो राग और द्वेष, अटैचमेंट और डिटैचमेंट से, बट दिस पर्सन इज मुक्त, इज फ्री, विमुक्त है। विषयान इंद्रियश्चरन्, विषयों को अपनी इंद्रियों से भोगता हुआ, चरण मतलब भोगता हुआ। आत्मवश्ये विधे आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। आत्मवश्ये विधे आत्मा, अपनी इंद्रियों को वश में करके, वश में विधि से, रेगुलेशंस के साथ, नियमित स्वाधीनता जो हमें मिली है उससे, प्रसादम अधिगच्छति, भगवत प्रसाद को प्राप्त करता है। जस्ट अ सेकेंड। So, but a person free from attachment and detachment, whose senses are in control through regulations, through regulative principles, even while using the senses to sense object, attains the mercy of the Lord. अब बट क्यों, बट से या तू से क्यों शुरू किया? क्योंकि 62 में वो क्या कह रहे थे? Let's go back to 62. ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। ध्यायतो, वहां पे सिर्फ ध्यान हो रहा है, सिर्फ कॉन्टेम्पलेशन हो रहा है ऑफ ऑन व्हाट? विषय, ऑब्जेक्ट्स, है ना, सेंस ऑब्जेक्ट्स पे, वहां पे सिर्फ कॉन्टेम्पलेशन हो रहा है। और 64 में क्या हो रहा है? इंद्रियश्चरण, भोग हो रहा है। तो इसलिए कंपेयर कर रहे हैं। 62 में सिर्फ contemplation हुआ and it has led to what? The last word in verse 63 is pranashyati. The whole process क्या हुआ? सबसे पहले ध्यायतो विषयान पुंसा, सबसे पहले ध्या किया, चिंतन किया विषयों का। किसने? पुंसा, मनुष्य ने। फिर उससे संगस तेषु उपजायते, उससे अटैचमेंट हुई और उनसे आसक्ति हो गई। और अटैचमेंट से क्या होता है? संगात संजायते कामा, उससे डिजायर बना, और डिजायर से कामात क्रोधा अभिजायते। डिजायर अगर पूरा हो जाए तो ग्रीड बन जाता है, और ग्रीड के पूरा होने की, कभी लिमिटलेस ग्रीड है, कभी भी पूरी नहीं होगी। बिकॉज you know, sometime you'll be done with your resources but your greed will not end. तो उस जब नहीं पूरी होगी तो भी क्रोध आएगा,
और अगर आपकी कामना पहले लेवल पे भी नहीं पूरी होगी तो भी क्रोध आएगा। तो क्रोध आता ही आता है। और उसके बाद क्रोध से क्या होता है, क्रोधा भवति सम्मोह, क्रोध से फिर सम्मोहन, डिल्यूजनल हो जाता है इंसान, उसको कुछ समझ नहीं आता। सम्मोहन से मेमोरी खत्म हो जाती है, स्मृति विभ्रमा, और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशात, स्मृति का खत्म होते ही आपकी बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, तो प्रणश्यति फिनिश, कंप्लीट, पूरा सर्वनाश हो गया। कहां से शुरू हुई, कॉन्टेम्पलेशन से। बट 64 में जो हो रहा है, ये जो है स्थित प्रज्ञ, ये क्या कर रहा है, ये भोग रहा है। कॉन्टेम्पलेशन तो दूर की बात है, इसका तो भोग हो गया, पर इसका रिजल्ट क्या हुआ, प्रसादम अधिगच्छति, यहाँ भोग करने के बाद भी इसको प्रसाद मिल रहा है भगवान का। इज इट नॉट अनफेयर, है ना। नॉर्मल इंसान सिर्फ सोच रहा है और उसकी प्रणश्यति हो रही है, और यहाँ पे स्थित प्रज्ञ को क्या छूट मिली हुई है कि वो भोग भी रहा है, इंजॉयमेंट भी हो गई। पर ऐसा नहीं है, वो भोगता हुआ हमें दिख रहा है। देखो, जो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है 64 में है, वो है राग और द्वेष से विमुक्त, इसीलिए उसको स्थित प्रज्ञ कह रहे हैं। राग और द्वेष क्या होता है, राग मतलब अनुकूलता, द्वेष मतलब प्रतिकूलता। राग मतलब सुखद, और प्रतिकूलता मतलब, और द्वेष मतलब दुखद। तो जो तो सुख का भोग कर रहा है उसको तो दुख होगा ही होगा, बिकॉज भगवान ने बोला है ना कि कुछ भी परमानेंट नहीं है यहाँ पे, पहले ही बोल दिया था ना 2.14 में, आने जाने वाले हैं दुख और सुख, है ना, आगमा पाइनो, और अनित्य है। तो जो तो सुख का भोग कर रहा है उसके साथ तो दुख होगा, और जो दुख का भोग कर रहा है उसके साथ सुख होगा। पर जो भोग यहाँ पे जो ये कर रहा है, इसको क्यों भगवान का प्रसाद मिल रहा है, क्योंकि इसके चिंतन में ना राग है ना द्वेष है, इसको ना सुख चाहिए ना दुख चाहिए, ये मत परा है। भगवान ने बताया था ना, भगवान के परायण है, इसको परम सुख मिल गया, दृष्टवा परम 2.59 में आया था ना, कि ऐसे नहीं आप निराहार रख के अपने आप को कि मैं ऑब्जेक्ट से दूर हो जाता हूं, मेरे अंदर से टेस्ट खत्म हो गया, रस बुद्धि खत्म नहीं होगी। रस बुद्धि कब खत्म हुई, परम दृष्टवा, जब उसने हायर टेस्ट ऑब्टेन कर लिया। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड टू अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड हायर टेस्ट, उसकी लाइफ में राग और द्वेष रह ही नहीं जाता, क्योंकि राग और द्वेष जो है वो अहम से आता है, जो इस बॉडी को एक्सेप्ट करता है, फिर बॉडी के फिर वो पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है। समथिंग विच इज फेवरेबल टू द बॉडी इज राग, अनफेवरेबल द्वेष। तो यहाँ क्या हुआ है, तो अगर राग द्वेष से युक्त बुद्धि है, तो अगर विषयान ध्यायते तो प्रणश्यति, और अगर राग और द्वेष से विमुक्त है आपकी बुद्धि तो प्रसादम अधिगच्छति, तो आपको प्रसाद मिलेगा। अब ये जो है, जो राग और द्वेष से विमुक्त है, ये कुछ भी कर ले, ये शास्त्रों से चले ना चले, कुछ भी कर ले, इसको कोई परिणाम नहीं मिलेगा। क्योंकि परिणाम किसको मिलता है, जब बुद्धि अहम से युक्त होती है तो परिणाम मिलता है। मैंने ये किया, मैंने ये पाया, मुझे ये चाहिए, अब परिणाम मिलेगा। क्योंकि आप करता हो तो आप भोगता भी हो, पर अगर आप करता ही नहीं हो तो आप भोगता नहीं हो। अब इसको समझने के लिए लेट्स सी, डू वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज अंतःकरण। कई बार हमने सत्संग में भी ये वर्ड सुना होगा, अंतःकरण इज द इनर इंस्ट्रूमेंट। एक्चुअली जो हमारी सटल बॉडी होती है, मन बुद्धि अहंकार, पर अंतःकरण जब तक हम मटेरियल वर्ल्ड में, अंतःकरण चतुष्टय हो जाता है, उसमें हम अपने चित्त को भी बीच में रोपिन कर लेते हैं। तो मन बुद्धि अहंकार और चित्त, अब इन सब कैसे, ये हाउ डज इट ऑल वर्क, हर एक का एक कार्य है, हर एक को एक जॉब दी गई है। जैसे कि मन का कार्य है, हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया, मनन करना, थिंकिंग, ठीक है, वो वहीं तक सीमित है। उसके बाद बुद्धि का कारण होता है निश्चय करना, डिटर्मिनेशन, ऐसे द प्रोसेस वर्क्स लाइक दैट।
फिर अहम का भी एक रोल होता है। अहम का रोल क्या होता है? अहम करता है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति देता है, यस। और फिर जब ये तीनों का हो जाता है, देन दे ओपन अवर चित, द रियल अस। और चित्त का कारण होता है चिंतन करना, डीप थिंकिंग बन जाती है। दिस इज हाउ द प्रोसेस वर्क्स। अब इस अंतःकरण में अगर हम मनन में, द फर्स्ट प्रोसेस थिंकिंग, मनन में डाल लें कृष्ण के लोटस फीट, भगवान के चरण में आपका मन लग जाए, तो क्या होगा? मन विल गो टू द बुद्धि। बुद्धि क्या बोलेगी? यस, डिटर्मिन, आई एम डिटर्मिन टू सर्व, आई विल सर्व, या। और उसके बाद व्हाट? ओके, फिर तीसरा काम होगा, तो ये लोग इतना डिस्टर्ब करते हैं। मन बुद्धि, अहंकार आपका निश्चय कराएगा, यस, डिटर्मिनेशन, आई एम द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, है ना। अब ईगो ने एक्सेप्ट कर ली ये बात, और फिर एवरीथिंग गोज टू द चिंतन। और चिंतन में क्या होगा? सावय मना कृष्ण पदार विंदयो, है ना। यहां से शुरू हुआ, मनन से चिंतन तक आपका पूरा प्रोसेस क्लियर हो गया। अब ये अंतःकरण जब भगवान के नाम, रूप, लीला और ध्यान में है, तो अब बाहर बॉडी से जो मर्जी एक्टिविटी हो जाए, अंदर अंतःकरण इज इन कंट्रोल। अब ये इंसान करता हुआ सारे काम, पार्टी में भी जा रहा है, शादी में भी जा रहा है, सारे काम भी चल रहे, अंदर जो चल रहा है वो नोबडी नोज। होता क्या है, लोग बाहरी करण पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। इफ आई ड्रेस अप सिंपली, ऑरेंज कपड़े पहन लो, येलो कपड़े पहन लो, व्हाइट कपड़े पहन लो, हाथ में झोली, माला झोली पकड़ लो, अंदर जो अंतःकरण में है वो सारा मनी एंड हनी लगा हुआ है, दुनिया का सारा चिंतन, ऐसे आ जाए, वैसे आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। और लगता है कि हम बाहर से इतना तो कुछ कर रहे हैं, इतना तो वैराग ले आए, कुछ हो क्यों नहीं रहा हमारी लाइफ में? क्योंकि अंतःकरण में नहीं हो रहा। बॉडी इज जस्ट अ डेड मैटर, उसको बदल के वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग। सारा काम अंदर से होना है। अंदर अंतःकरण में अगर सावय मना कृष्ण पदार विंदय हो गया, और बाहर आपने ड्रेस भी पहनी हुई है, पैंट शर्ट पहनी हुई है, इट डजंट मैटर। बाहर का चोला नहीं बदलना, अंतःकरण का चोला बदलना है, क्योंकि वहां से सारा काम हो रहा है। क्योंकि भगवान बता रहे हैं ना, कॉन्टेम्पलेशन से काम, कॉन्टेम्पलेशन ये सब अंदर का काम चल रहा है, मन का काम है, मन की गति को समझना है। तो अब ये जो जिसकी अब अंदर की स्थिति, अंतःकरण प्रभुमय हो गया, अब वो बाहर एवरीथिंग इज सेट, ही कैन कीप डूइंग हिज रूटीन एक्टिविटीज। आपने सुना भी होगा, कई लोग बड़ी लाइटली इस बात को कह भी देते हैं कि शरीर मटेरियल है, इसको जगत को दे दो और अपनी आत्मा को भगवान में लगा दो। पर समझ नहीं आता कि प्रैक्टिकली हाउ यू डू इट, दिस इज द प्रोसेस टू डू इट। और कैसे, देखो, सारा काम अंतःकरण से होता है। इसको डिपिक्ट करने के लिए इफ आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल, कि आप बोलो कि भोग तो आ रहे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं, फिर कैसे वर्क करेगा ऐसे? इफ आई पुट यू इन अ क्लोज्ड रूम with all the best goodies possible, जो जो आपको खाने की चीजें अच्छी लगती हैं, डायमंड्स, गोल्ड, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, गैजेट्स, जिसका जो शौक है वो सारी चीजें उस कमरे में भर दी आपके सामने कि भोग लो अब इसको। और आपको साथ में एक लाइन मैंने बोल दी कि आफ्टर यू आर डन विद एवरीथिंग, 2-3 hours you have to enjoy these things, then you will be hanged, फांसी लगाने वाले हम आपको। अब वो सारी चीजें जो आपके सामने पड़ी हैं, अब आप उनको एंजॉय कर पाओगे? अब मनन में क्या आएगा? मरने वाले हैं, है ना। उसके बाद, मनन के बाद क्या होगा? निश्चय होगा, हाँ भाई जरूर मरना है। ईगो, अब यस आई एम डाइंग, है ना। चिंतन, मरने वाला, छोड़ो ना, राग हो रहा है उन चीजों से, ना द्वेष हो रहा है जो सामने पड़ी हुई हैं। तड़प रहे थे उनको पाने को, किसी तरीके से अब शिल्पा शेट्टी ने पहना हुआ 15 कैरेट का हीरा मेरे हाथों में आ जाए तो लाइफ बन जाए। अब वही हीरा जहर लग रहा है सामने कि अभी हटाओ, ना राग हो रहा है उससे, ना द्वेष, चिंतन ही नहीं जा रहा। चिंतन किस पे जा रहा है?
मरने वाला हूं, मैं मरने वाली हूं, मैं मरने वाली हूं, मैं मरने वाली हूं। तो मृत, एक मरने का एक भय आपके पूरे चिंतन को ले गया, है ना। तो ये मृत, तो भगवान के नाम का अमृत जो पी लेगा उसका चिंतन नहीं खींच सकता, उसको भोग अच्छे लगेंगे। सिर्फ एक भय जो कि बिल्कुल निकृष्ट विकार है, वो हमारे सारे चिंतन को ले गया, सारे पदार्थ, सारी चीजें, वो सारी हमारे सामने पड़ी हुई हैं जिनको वी वर डाइंग टू हैव, बट वो सारी चीजें बिकम जीरो if our chintan is that we are going to die. So when our chintan is to get our eternal life, क्या तब ये भोग हमारे लिए निकृष्ट नहीं हो सकते, तभी हमारे लिए जीरो नहीं हो सकते, अच्छे लगेंगे, मन करेगा, होंगे, हैं, आ रहे हैं लाइफ में, प्रारब्धवश आएंगे, बाय प्रोविडेंस यू विल हैव टू गो थ्रू एंड गेट वॉट एवर यू डिजर्व। बट वो भोगता हुआ, चलता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ भगवान, आप भगवानमय हो अंदर से। Now they will not affect you. Now you're not craving and dying for them. Now you have a bigger goal. You have matpara. You're Krishna Parayan now. Yeah, is it making any sense? जैसे कि एक स्टोरी आती है, भगवान जब रास का टाइम था, एक दिन लेट हो गए गोपियों के पास पहुंचने पर। तो गोपियों ने पूछा कि आप लेट कैसे हो गए, तो भगवान ने कहा कि मेरे शिक्षा गुरु आए हुए हैं। उनके शिक्षा गुरु, उनका आपके कौन से शिक्षा गुरु हैं? कह रहे मेरे शिक्षा गुरु दुर्वासा मुनि, तो मैं उनके पास था। तो गोपियां सुन के बड़ी एक्साइटेड हो गई, कह रही अच्छा आपके गुरु आए हुए हैं, तो हमें भी उनका सेवा का उनको अवसर दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप जाइए, सेवा करिए, गुरु सेवा तो सबसे महान होती है, आप जाइए, उनको अच्छा अच्छा कुछ पदार्थ खिलाइए, जैसे आपका सेवा का भाव बने तो आप जाइए। सो गोपियां को एक थोड़ी थी, सैकड़ों में गोपियां थी, तो क्विंटलों में भोग सामग्री सब उन्होंने बनाई, अच्छी अच्छी पूड़ियाँ, रबड़ी, कचौड़ी, व्हाटएवर गुड गुड फूड कि हम सर्व करेंगे, कृष्ण के गुरु आए हैं, कृष्ण के गुरु को सर्व करेंगे। तो उन्होंने पूछा वो है कहाँ, तो उन्होंने बोला वो यमुना पार बैठे हुए हैं, वहां पे जाके आप उनको सर्व कर सकते हैं। अब यमुना का उस दिन हाई करंट था, तो कहते हम कैसे पार करेंगे। तो कृष्ण तो कोई भी दुविधा दूर कर देते हैं, उन्होंने बोला आप जाइए यमुना महारानी के पास and just whisper a secret that I give you. Whenever she'll hear a whisper secret, she'll give you way. तो उन्होंने बोला ठीक है, क्या क्या सीक्रेट है। तो उन्होंने बोला महारानी को जाके बोलो कि कृष्णा जो बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने ये सीक्रेट है, या लॉट ऑफ यू हैव हर्ड दिस स्टोरी। तो ये सीक्रेट है कि कृष्ण बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं। अंदर से तो हंसे कि ये ब्रह्मचारी है, सारा दिन हमारे साथ रहते हैं, ये कैसा ब्रह्मचर्य है इनका। पर ठीक है, मान गई, दे वांटेड टू ट्राई इट, सो दे हैड गॉन टू यमुना महारानी एंड दे सेड कि कृष्ण जो बहुत बड़े ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने बोला आप हमें रास्ता दें, एंड यमुना महारानी एक्चुअली गेव देम वे। तो क्रॉस कर, हैरान तो थी पर क्रॉस कर गई, वहां जाके दुर्वासा मुनि से मिली और उनको सब तरह का जितने भी उनके पास था भोग सब उनको अर्पित कर दिया, और उन्होंने सब कुछ पा लिया विद बोथ हिज हैंड्स। ही वाज जस्ट ईटिंग, नॉट गिविंग एनी ग्लांस टू देम, इतना भी नहीं छोड़ा कि वो प्रसाद रेमिनेंट्स कुछ मिल जाएं जो कि गोपियां पालें। ही फिनिश्ड एवरीथिंग। हैरान थी इस बात पे कि ये भी पता नहीं कैसे साधु हुआ है, मतलब जन्मों के भूखा कोई साधु मिला, हमको सब खा लिया। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि मांगो क्या मांगती हो, तो ऑब्वियसली उन्होंने बोला कृष्ण प्रेम ही मांगते हैं, हमारे दिल से कभी कृष्ण ना जाए, आशीर्वाद देकर। फिर उन्होंने बोला कि अब हमें वापस जाना है यमुना के उस पार, तो फिर ये करंट बढ़ा हुआ है, कैसे जाएंगे। तो दुर्वासा ने पूछा मुनि ने कि आप कैसे आई थी, तो उन्होंने कहा कि ऐसे भगवान ने एक सीक्रेट हमें दिया था शेयर करने को, वो सीक्रेट बताया। तो दुर्वासा मुनि भी थोड़े से मुस्कुराए, कह रहे हाँ ये भी ठीक है। तो ओके, नाउ आई ऑल्सो गिव यू अ सीक्रेट, यू विस्पर इन टू हर ईयर्स एंड शील अगेन गिव यू अवे। एंड द सीक्रेट दैट दुर्वासा मुनि सेड कि दुर्वासा इतने बड़े सन्यासी हैं कि वो कोई पदार्थ नहीं खाते, ऑल ही हैज इज दुर्व आस, दुर्व 3 बूंद दुर्व की पीते हैं। दुर्व मतलब व्हीट ग्रास जूस,
आस मतलब पीना, दुर्वास उनका नाम ही इस वजह से है क्योंकि वो इतने बड़े सन्यासी थे, सिर्फ दुर्वास पे अपना जीवन वो करते थे। तो हैरान हो गई, सिर पटक लिया उन्होंने कि ये तो जैसा गुरु वैसा चेला, मतलब गुरु ही ऐसा है तो चेला तो झूठ बोलेगा ही। अभी इतना क्विंटल भर हमारा सारा प्रसाद खा गए और सब डाइजेस्ट भी कर लिया और कह रहे हैं कि मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ, दुर्वास के बिना, धूप के रस के बिना मैं कुछ और चयन ही नहीं करता हूँ। तो फिर दे सेड ओके, दिस टाइम यमुना महारानी विल नॉट बिलीव बिकॉज साक्षात अभी खा के बैठे हैं ये यमुना के किनारे। तो यमुना महारानी ने फिर भी रास्ता दे दिया। अब तो उनको लगा कि यमुना भी मिली हुई है इनके साथ, ये इनकी सबकी मिली भगत है। वो ना वो ब्रह्मचारी ना ये सन्यासी, ये सब हमें पागल बना रहे हैं। पर खैर वापस आई, दे वर लाइक इन सो मेनी माइंड्स, और आके कृष्णा को बोला कि नो, वी आर नॉट एबल टू रिकंसाइल विद यू नो वट ever has happened. You have to explain this to us. Why did Yamuna Maharani give us way when you all have been lying through your teeth? Explain it to us. तो कृष्णा ने उनको बताया कि Durvasa is at that level of spiritual realization that his senses are so controlled that whatever he ate, whether he ate a quintal full of food or he just have 3 drops of wheatgrass juice, it is same. Yeah, ये उनके लिए वो ही इज इक्वली सेटिस्फाइड, क्योंकि भोक्ता नहीं है। जैसे आग में आप कुछ स्वाहा कर रहे हो और वो खत्म हो रहा है, वो आपकी इच्छा है कि आप उनको खिलाने गई, उनकी इच्छा नहीं थी पाने की, उन्होंने प्रसाद रूप में ग्रहण किया। तो जब इस बात से ये पता चलता है कि जब आपकी इच्छा भोग करने की नहीं है तो आप जो भी पा रहे हो वो आपको बांधेगा नहीं। पर जब प्रबल इच्छा से आप कुछ पाओगे, चाहे थोड़ा सा भी पाओ, चाहे सिर्फ विषय का ध्यान ही कर लिया, वो बांध देगा आपको। Contemplation is getting you to ruination, but when you do not want to enjoy, but yeah, so problem is not eating or not eating. यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, ये जो अर्ली वैराग्य लेते हैं, जो मरकट वैराग्य लेते हैं ना, वो ये सोचते हैं ये नहीं खाएंगे तो हम वैरागी बन गए। इंजॉयमेंट, भोगने की जो इच्छा है वो रूट कॉज है, भोगना या ना भोगना मैटर नहीं करेगा। ठीक है, तो एक बात तो ये क्लियर की। फिर इसी स्टोरी में फिर उन्होंने बोला कि अच्छा चलो वो तो हम किसी तरह भी बिलीव इट, चलो ठीक है, दुर्वासा इज की भोगने की इच्छा नहीं है। पर आप कहाँ के ब्रह्मचारी हुए? आप तो 24 घंटे हमारे साथ रहते हो, खेलते हो, गाते हो, नाचते हो, हमारा स्पर्श करते हो। ब्रह्मचारी मीन्स ही कांट इवन हैव अ स्पर्श ऑफ अनदर वुमन। सो प्लीज एक्सप्लेन व्हाई डिड Yamuna believe that? So he said all the gopis, and this is a very very, ये बहुत ऊंची बात है, इसको समझना ये रास के टाइम पे हम डिस्कस करते हैं जनरली ये स्टोरी, जब रास के चैप्टर्स पढ़ते हैं। जो जितनी भी गोपियां हैं ना, वो भगवान, जो राधा रानी है, उनकी काय व्यू एक्सपेंशंस हैं। दे हैव ऑल कम फ्रॉम द बॉडी ऑफ राधा रानी, दे आर ऑल हर एक्सपेंशंस। एंड हु इज राधा रानी? शी इज द हार्ट ऑफ कृष्णा, है ना, भगवान की। तो इन अ वे सारी गोपियां क्या हुई? इनडायरेक्टली एक्सपेंशंस ऑफ कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम में इसको समझाया विद अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्व प्रतिबिंब विभ्रमा। It is like a small child is left in a room full of mirrors and he's just looking at his own reflections, and he's dancing and enjoying and just looking at himself, the beauty of him, Krishna experiencing his beauty through a reflection. अपनी ही एनर्जीज अपने साथ खेल रहे हैं, वो कोई दूसरा है ही नहीं, तो स्पर्श कैसे हुआ? स्पर्श तो दूसरे का होता है। या बहुत ऊंचा सिद्धांत है, स्व प्रतिबिंब विभ्रमा फॉर ऑल द पीपल। पर ये सिर्फ एक साधक समझ सकता है। You cannot go and explain it to people outside. They will never understand. अरे मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है ना, उन तो वो तो रास लीला मचाते हैं, ये कोई नहीं समझ सकता सिवाय भक्त के।
कि और कोई है ही नहीं। ये थी। अब इससे हमें ये वाला वर्स थोड़ा सा क्लियर हुआ? एनी डाउट्स? इस कंप्यूटर में तो मुझे टाइम का भी नहीं पता चलता। ओके, सो जो सारे विषय, हाँ नहीं मैंने देख लिया। यस बेटा। मुझे अभी तक समझ नहीं आया इसका वो चाल से कैसा लेना देना है, इनकी जो चाल के बारे में बात कर रहे थे अर्जुन, तो कैसे चलता है? ऐसे चलता है, राग और द्वेष से विमुक्त चलता है। ओके ठीक है। ठीक है, जीवन कैसे यापन, चाल मतलब चलता कैसे है, मतलब जीवन कैसे चला रहा है अपना, कैसे चला रहा है, राग और द्वेष से विमुक्त है। हाँ, ठीक है माता, थैंक यू। और भगवान के पास क्या तरीका है बताने का? कैसे बताएंगे? इतने करोड़ों लोग हैं, कैसे बताएंगे कैसे चाल होती है? आप उनकी चाल, उसका जीवन का चलन समझेंगे। देखो भगवान, तभी तो मैं कह रही हूँ कि भगवान के आंसर्स, समर्थ ने बोला था ना, मैंने सारे वर्सेस पढ़ लिए, आगे के मुझे समझ नहीं आ रहा वो कैसे उठ रहे बैठ रहा है, कैसे स्थित प्रज्ञ चल रहा है। क्योंकि डायरेक्ट परोक्षवाद में बात करते हैं, सीधा कभी जवाब देंगे ही नहीं। वो त्रिभंगी हैं, बातें भी ऐसी करते हैं, टेढ़ी टेढ़ी। तो एनीवे, तो अब ये जो सारे विषय जब अपने आराध्य को, अपने भगवान को आप समर्पित कर देते हो, आप प्रभु, आपकी बुद्धि जो होती है वो प्रभुमय हो जाती है। अब विषयों में घूमते हुए भी वो आपको पवित्र ही कर रहे हैं। आपकी बुद्धि आपको पवित्रता की तरफ ले जा रही है, हृदय पवित्र हो रहा है। और उसके बाद आप 65 में क्या बताते हैं कि जब हृदय पवित्र होता है तो प्रसन्नता प्रकट होती है, सब दुखों का नाश हो जाता है। कैसे? प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस से उपजायते। प्रसादे मतलब जो ऊपर मिली है ना भगवान की मर्सी, ऊपर प्रसादम अधिगच्छति, उस प्रसाद की बात हो रही है कि जो भगवान की मर्सी मिली है, इसको मिलने पर सर्व दुखानाम, सारे दुखों का, हानि रस से उपजायते, नाश हो जाता है सारे दुखों का। प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि परि अवितिष्ठते, और ऐसी ही प्रसन्न चेतसो, प्रसन्न चित्त में, अ पर्सन हु इज हैप्पी माइंडेड, जिसका चित्त क्या प्रसन्न चित्त ही बोलेंगे, या होने पर बुद्धि परि अवितिष्ठ, बुद्धि पर्याप्त स्थिर हो जाती है। नाउ यू आर एस्टैब्लिश्ड इन सेल्फ। दिस इज हाउ अस्तित्व प्रज्ञा, जब हृदय की पवित्रता जो प्रसन्नता को प्रकट करती है, प्रसन्नता प्रकट हो गई तो अपने आप दुख सारे खत्म हो गए, और अब आप स्थित हो गए भगवत भाव में। सारे दुख मतलब संचित, प्रारब्ध और क्रियमान, जो पहले के आपके कलेक्टेड हैं, जो अभी इस लाइफ में आने वाले हैं, और जो आप करने वाले हो, सबका नाश हो जाता है। कैसे? कैसे हो जाता है? क्या ऐसे स्थित प्रज्ञा के जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? ऑफ कोर्स आएगी, पर उसका ना राग है ना द्वेष है। तो दुख आ रहा है, व्यथित नहीं हो रहा, देयर इज पेन बट देयर इज नो सफरिंग। या वो उसको हर एक चीज को भगवान का प्रसाद मान के एक्सेप्ट कर रहा है। आगे के वर्सेस में थोड़ा इसके और हमें डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे कैसे। सुख और दुख से ऊपर, सुख और, देखो हमने देखा ना, राग और द्वेष डुअलिटी है, और वही सुख और दुख, पर जो सुख और दुख से ऊपर हो जाता है वो आनंद को प्राप्त करता है। आनंद इज नॉट अ ड्यूअलिस्टिक वर्ड, आनंद आ रहा है भगवान से, उसमें कोई भी द्वैत है ही नहीं। नाउ यू हैव क्रॉस्ड, राग और द्वेष से क्रॉस करके आप फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। अब ये बाकी सारी चीजें जो हो रही है ग्राउंड फ्लोर पे हो रही है। हम ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा है, फ्लड भी आ रहा है, सुनामी भी आ रही है, आप ऊपर से सिर्फ देख रहे हो उसको कि ये आ रही है, आपको टच नहीं कर रही। यू हैव क्रॉस्ड, यू हैव सरपास्ड दैट लेवल। आपकी स्थिति प्रज्ञा मतलब आपकी स्थिति ऊंची हो चुकी है। अब चीजें वही होंगी, है ना। जब जैसे आपकी स्थिति ऊपर हो जाती है, जब हम देखते हैं कि अगर सामने से देखिए एक 20 फ्लोर की बिल्डिंग तो इतनी ऊंची लगी, पर जब आपकी स्थिति ऊपर, आप जब एरोप्लेन से उसी बिल्डिंग को देख रहे हो तो वो बिल्डिंग इतनी छोटी सी लग रही है, क्योंकि आपकी स्थिति ऊपर हो गई है। बिल्डिंग रिमेन्स द सेम, प्रॉब्लम्स विल कम, हैप्पीनेस विल कम, डिस्ट्रेस विल कम,
पर ना वो अनुद्विग्न होगा, ना वो खुशी आने पे हर्ष से वो प्रभावित हो रहा है, ना उसने द्वेष लिया, ना उसने राग किया. So let's read the purports, maybe that can help us to discuss them more. (62) से पढ़ना. Sonal, you want to start? Can you hear me? Yotam Vishyan Panchi Sandas Desu Panchaya. Can't hear you now. Maybe switch off your video and try. If it's not working, then someone else can read. Is it okay now? Yeah, better. Yotam Vishyan Panchi Sandas Desu Panchayate Sangat Sanjayate Kam Kamo Krodhi Vijay. Is it okay? Sonal, I'm sorry we can't hear you. It's fine, no problem. Pankhuri, can you read for us? Sorry. Yeah, Pankhuri. You can start again. ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधो अभिजायते. While contemplating the objects of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment, lust develops, and from lust, anger arises. One who is not Krishna conscious is subjected to material desires while contemplating objects of the senses. The senses require real engagements, and if they are not engaged in the transcendental loving service of the Lord, they will certainly seek engagement in the service of materialism. In the material world, everyone, including Lord Shiv and Lord Brahma, to say nothing of other demigods in the heavenly planets, is subjected to the influence of sense objects. And the only method to get out of this puzzle of material existence is to become Krishna conscious. Lord Shiv was deep in meditation, but when Parvati agitated him for sense pleasure, he agreed to the proposal, and as a result, Kartikeya was born. When Haridas Thakur was a young devotee of the Lord, he was similarly adored by the incarnation of Maya Devi, but Haridas easily passed the test because of his unalloyed devotion to Lord Krishna. As illustrated in the above-mentioned verse of Sri Yamunacharya, a sincere devotee of the Lord shuns all material sense enjoyment due to his higher taste for spiritual enjoyment in the association of the Lord. That is the secret of success. One who is not, therefore, in Krishna consciousness, however powerful he may be in controlling the senses by artificial repression, is sure ultimately to fail, for the slightest thought of sense pleasure will agitate him to gratify his senses. So, one question, it says here that as illustrated in the above mentioned verse of Sri Yamunacharya, is it another term for the Bhagavad Gita or something else? Did I miss something? यमुनाचार्य का ना वर्स आया था टेक्स्ट 60 का जब हमने पर्पट पढ़ा था. Yes, I found it. Yeah. Okay. So That here, when he thinks about the women, it gave him, he wanted to spit the mere thought of it. Yeah. I found it. Okay. So here basically what is being talked about is, so since these two verses 62 and 63, they tell us how contemplation is like the first step, and then it takes you through the other 7 steps towards your downfall or pranashyati. So basically what is being talked about is that detachment by itself is not enough. We need to have detachment through attachment, because in the absence of some positive form of attachment, which is nothing but Krishna consciousness, the person will inevitably be pulled towards this material attachments.
And the only way to completely cut off from that is to be Krishna conscious. And examples are given about how, 2 examples are given about how Lord Shiv was, since he did not, it's a little confusing to me. But the main point here is how a true devotee of the Lord was able to pass any tests because of because his devotion to Krishna was supreme. It's confusing because Lord Shiva is the Param Vaishnav, so that is confusing me a little bit. I know. Somehow I don't come to terms with few of the examples that Prabhupada gives. Especially, yeah, I don't want to comment anything on Lord Shiva. I will not. So yeah, but yeah, for Haridas Thakur, we know the story that how he was sent, the prostitute was sent his way and how he overcame just by his Hari Bhajan. So basically important बात जो इसमें थी कि senses require real engagement. Senses को तो कुछ चाहिए ही चाहिए. अब either you become Das of Krishna or you become Krishna Das or you become Maya Das. That's a choice you make. Sometimes people have real problem, like because I talk to so many people, servant words से ना बड़ी problem हो जाती है कि how can we become servant of Krishna? See, servant जो मटेरियल हम सर्वेंट देखते हैं और सर्वेंट ऑफ कृष्णा में बहुत फर्क है. सर्विंग का मतलब होता है प्यार. लाइक योर मदर सर्व्स यू, है ना, तो वो आपकी कोई नौकर थोड़ी बन जाती हैं, वो आपको प्रेम कर रही हैं. ये जो सर्विंग है, जो सर्वेंट वर्ड है ना, इट इज, इसकी बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन दे दी गई है मटेरियल वर्ल्ड में, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ देते हैं और हम उससे सर्विसेज ले रहे हैं. बट ये अशुल्क दासिका है. गोपी गीत में आता है ना कि गोपियां बोलती हैं हम आपकी अशुल्क दासिका हैं. दिस इज नॉट अ पेड सर्विस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. दिस इज सर्विस आउट ऑफ अवर लव. और यही सर्विस वो लॉर्ड भी हमारे लिए कर रहा है ना. सेना धना कबीरा, सेना नाई के लिए वो जाके हजामत करने को तैयार हो गए थे राजा की, क्योंकि सेना वाज बिजी. अर्जुन के रथ को चलाने के लिए क्या वो दारुक को नहीं भेज सकते थे? दारुक से बड़ा रथवान कोई नहीं है जिसको भगवान ट्रस्ट कर रहे हैं, है ना. अपना उनका सारथी का नाम दारुक है. तो इफ कृष्णा कैन ट्रस्ट दारुक फॉर हिज ओन रथ, तो अर्जुन के पास खुद जाना जरूरी था? दारुक को बोलते जाओ, मैं थोड़ी जाके करूंगा. अभी अपने आप को ही सोचो, अगर हमें अपने किसी भी फ्रेंड की सर्विस करने को मिले, हम भी, हमारे मन में भी आ जाएगा. अगर हमारा फ्रेंड बोलेगा आई एम सिटिंग एट द बैक, यू ड्राइव मी द कार, तो हम सबसे पहले बोलते आगे की सीट पे आओ. मैं कोई ड्राइवर हूं? मेरे को ड्राइवर थोड़ी लगना है. लोग क्या सोचेंगे? आई एम योर ड्राइवर. बट ये दिस इज सर्विस. कृष्णा बिकेम द ड्राइवर फॉर अर्जुन. एंड वी हैव टॉक्ड मेनी टाइम्स हाउ रथ का ड्राइवर ऑफ अ कार एंड ड्राइवर ऑफ अ रथ आर डिफरेंट. भगवान की, अर्जुन की लात खा खा के मुड़े हैं लेफ्ट और राइट. इज दैट नॉट सर्विस? एंड डज दैट मेक हिम बिकम अ सर्वेंट ऑफ हिज डिवोटी, दो ही इज सर्विंग? सो सर्विंग वर्ड बड़ी क्लियरली हमारे को क्लियर, हम ऐसे नौकर नहीं बनाना चाहते भगवान, नहीं तो एक उंगली चलाते और हम सब एक्चुअली नौकर ही हैं उनके और बन जाते हैं. हम एक्टिंग करते, वो सब रोबो की तरह चला. फ्री विल दी हमें चॉइस दी कि तुम कृष्णदास बनो या तुम माया दास बनो, ये तुम्हारी चॉइस है ना. जब हम एग्जाम्पल करते हैं कि बच्चा घर छोड़कर माँ बाप का चला जाता है क्योंकि उसको उनकी उस पे नहीं रहना होता, तो किस किस का दास बनता है बाहर जाके? लैंडलॉर्ड का दास बन जाता है, ग्रोसरी लेने जानी पड़ती है उसका दास बन जाता है, कपड़े धोने पड़ते हैं खुद ही धोबी बन जाता है. वहां सब कुछ किया कराया मिल रहा था माँ बाप के घर में. तो ये हमारी चॉइस है, हम किसकी दासता लेने को. हम माँ बाप की तो हम दास बनने को तैयार नहीं हुए, वहां तो हमारी ईगो आ गई और हम कितने लोगों के दास बन गए. यही यहाँ पे हो रहा है. हम कृष्ण के साथ एनवी करके आ तो गए, पर यहाँ किस किस की दासता कर रहे हैं हम. थोड़ा सा कोई आपके ऑफिस में काम करने वाला आपके 2 पोजीशन ऊपर, आप उसके भी दास बनने को तैयार हो जाते हो. 2 खरी खोटी वो सुनाते हैं, चुपचाप से सुन लेते बिकॉज यू वांट दैट जॉब. तो कौन कौन सी दास्ता हम ले लेते हैं, और वो दास्ता जो ऐसा है कि भक्त पराधीन हो,
भक्त के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो yeah, this is important that you have to engage your senses. They will need some kind of engagement. Yeah, good Pankri. पढ़ सकते हैं अभी और? Yes, Sonal, try. Am I audible now? Perfect. क्रोधक भवते सम्मोह सम्मोहित स्मृति विभ्रमा स्मृति ब्रह्मसार बुद्धि नाशो बुद्धि नशः प्रणश्यते. From anger, complete delusion arises, and from delusion, bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material world. Purport Srila Rupa Goswami has given us this direction. प्रपश्यते बुद्ध्याय हरि संबंधी वास्तुन्या मुमुक्षुभिः परियुक्त वैराग्यमं पार्गो कथयेत्. By development of Krishna consciousness, one can know that everything has its use in the service of the Lord. Those who are without knowledge of Krishna consciousness artificially tries to avoid material objects, and as a result, although they desire liberation from material bondage, they do not attain to the perfect stage of renunciation. Their so-called renunciation is called falgu, or less important. On the other hand, a person in Krishna consciousness knows how to use everything in the service of the Lord. Therefore, he does not become a victim of material consciousness. For example, for an impersonalist, the Lord or the Absolute, being impersonal, cannot eat. Whereas an impersonalist tries to avoid good eatables, a devotee knows that Krishna is the supreme enjoyer and that he eats all that is offered to him in devotion. So after offering good eatables to the Lord, the devotee takes the remnants called prasadam. Thus, everything becomes spiritualized and there is no danger of a downfall. The devotee takes prasadam in Krishna consciousness, whereas the non-devotee rejects it as material. The impersonalist, therefore, cannot enjoy life due to his artificial renunciation, and for this reason, a slight agitation of the mind pulls him down again into the pool of material existence. It is said that such a soul, even though rising up to the point of liberation, falls down again due to his not having support in devotions. तो यहाँ पे जैसे कि माता जी ने बताया था कि जब जो व्यक्ति मतलब जैसे कि अगर किसी को कोई मटेरियली अपने आप को हटाने की कोशिश कर रहा है मटेरियल इन सब चीजों से, लेकिन अगर वो कृष्ण कॉन्शियस नहीं है तो वो कहीं ना कहीं वापस भी उस चीज में आएगा, क्योंकि और जो व्यक्ति कहीं ना कहीं जो कृष्ण कॉन्शियस है, जो कहीं ना कहीं जाप कर रहे हैं, जिसको पता है कि जो भी चीज है कहीं ना कहीं वो मुझे कृष्ण जी से एज अ प्रसाद मिली है, वो उस चीज कहीं ना कहीं उस चीज से material existence से फिर भी निकल सकेगा. लेकिन someone who is not Krishna consciousness, he will again pull down into this material existence. क्योंकि जैसे बताया था माता जी ने कि क्रोध से there will be a delusion and the memory becomes confused, तो वो वापस से उसी चीज में आ जाएंगे. और वहीं अगर कोई व्यक्ति जिसको जो कृष्ण कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा है, तो वो जो भी चीज उनको मिल रही है वो उसको एज अ प्रसाद लेके अपनी लाइफ के कर सकते. So I have an example for this. I would like to share something that happened with me today. So, I have been connected with a family, and there is a person who is intellectually impaired in that family, and also he's been having a mental illness since he was born. So he's I think around 22 or 23. So, there was a meeting going on with the caregivers of the people who have been experiencing mental illness. So, there's this person who just said कि आपका बेटा तो मतलब उसको इंटेलेक्चुअल इम्पेयर्ड भी है और कहीं ना कहीं मेंटल इलनेस भी, तो आपके लिए तो कितना प्रॉब्लम होता होगा उसको संभालना और सब चीजें. एंड जब वो उनके फादर ने आंसर दिया, आई मीन इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन दैट ही गेव. ही सेड कि मैं इसको अगर ऐसे देखूं कि मतलब मेरे को भगवान ने बस मेरे कर्मों का वो दिया, तो मैं तो इसको भी खराब कर दूंगा, इसका जीवन, और अपना जीवन भी खराब कर दूंगा. और मतलब उन्होंने बताया कि मैं
भागवत बहुत समय से पढ़ रहा हूँ, तो मैं अभी उस लेवल पे नहीं सोचता। मैं तो बल्कि सोचता हूँ कि हो सकता है किसी जन्म में इसने मेरे लिए किया होगा, तो आज मेरे को वो चीज आ गई। एंड आई वाज सो आई मीन इम्प्रेस कि मतलब जो चीज हम पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोग भी मतलब उस चीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और इतना अच्छे से वो उसका ध्यान रखते हैं, और हर चीज मतलब ही इज नॉट टेकिंग इट एज अ बर्डन, ही इज जस्ट टेकिंग इट कि वो ब्लेसिंग है, ठीक है, जो मुझे मिली है। अब अगर मैं उसको बार बार यही सोचता रहूं कि ये ऐसे है ये ऐसे, तो सब कुछ खराब कर दूंगा कहीं ना कहीं। एंड मतलब ही जस्ट स्पोक फॉर लाइक 15 मिनट्स, और इतना अच्छा लगा सुन के। मतलब पता नहीं, आई डोंट नो बाकियों पे क्या असर आया होगा, बट मुझे पर्सनली इतना मतलब आई स्पोक टू हिम कि क्या क्या और वो पढ़ते हैं, क्या क्या सुनते हैं। सो आई मीन इट फेल्ट लाइक रियली गुड कि जो है प्रॉपर डिवोशन में, वो उस चीज को भी कितने अच्छे से ले रहा है। या ब्यूटीफुल, यस सोनल। भागवत में तो हमने पढ़ा था ना, कपिल मुनि का आया था, उन्होंने माता देवहूति को यही कहा था कि जो मुझे मंदिर में बिठा के विग्रह की तरह तो मेरी सेवा करते हैं और बाहर चर अचर में मैं हूं, इस बात को नकारते हैं, तो उनका किया हुआ हवन जैसे हवन में राख डालना हुआ। तो वो हवन माना ही, मैं एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ उनकी भक्ति, जो सिर्फ मुझे ऑल्टर में तो मेरी पूजा करते हैं और मैं हर एक के अंदर बैठा हुआ इस परमात्मा, तो जाके कुछ भी बोल दिया, कैसे भी बिहेव कर दिया, तो मैं उनकी भक्ति एक्सेप्ट ही नहीं करता हूँ। और ये कौन बोल रहे? कपिल मुनि, जो कि भगवान के ही शक्ति वेश अवतार थे, है ना। So he is himself. That's why Krishna has come in many, many incarnations just to explain us where we can go wrong. He's taking care of everything. But yes, Sonal, very few people can understand, because this understanding also comes from Krishna. वो कृपा कर रहे हैं वो हमें। पहले हमें नाम दिया, अपना जीवन में नाम आया, उससे चेतो दर्पण मार्जन हुआ, तब ये चित्त थोड़ा सा मार्जन साफ हुआ है, तब तो समझ आ रही है बातें। नहीं तो ये बातें समझ आने वाली नहीं है, ये बातों में मन लगने वाला नहीं है। जो एक एक घंटा बैठ के तुम मेरे को सुन लेते हो, ये इतना आसान थोड़ी होता, कौन सुनता है किसी को। हम बोलने प्रधान योनि में है, हमें हमें सुनना ही नहीं है, हमें सुनने से ज्यादा बोलना है, ये हमारा शौक है। कोई बोल रहा होता है, हम बोलते मेरे को बोलने दे, है ना। तो वो उस तरह के हम कलयुग की तो प्रधानता है, सुनना ही नहीं है। पर अगर आप सुन रहे हो तो ये कृपा है कि आप सुनना चाह रहे हो। तो यस, ये रूप गोस्वामी का वर्स बहुत अच्छा है कि जो चीज हमारे को भगवान की सर्विस में काम है, हमें चीजों से प्रॉब्लम नहीं, हमें अपनी कॉन्शियसनेस पे वर्क करना है। वो फल्गु वैराग्य होता है जहां चीजों को छोड़ना शुरू कर देते हैं अंडरस्टैंड करे बिना। डोंट मेक योर सेल्फ अ शो बॉटल डिवोटी, कि ये पर्टिकुलर कपड़ा धारण कर लिया, मैं एक रिनंसिएंट हूँ, मुझे ये आप ना दिखाएं, है ना, मैं अब फोन को नहीं हाथ लगाऊंगा। ये से अहम का पोषण होता है, अहंकार बढ़ता है। वी आर यूजिंग दिस लैपटॉप, इफ इट इज कमिंग इन सर्विस ऑफ कृष्णा, तो आई विल मेक यूज ऑफ इट। इसीलिए यहाँ पे जो फल्गु वैराग्य बताया गया, कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं ना, फल्गु वैराग्य, मरकट वैराग्य। फल्गु मरकट मतलब मंकी रिनंसिएशन। मंकी क्या करता है? कपड़े नहीं पहने होते तो रिनंसिएंट लग सकता है ना, कि इसको कोई परवाह ही नहीं है, पर सारा टाइम उसका ध्यान फलों को तोड़ने में और बंदरियों के साथ मजे करने में उसका ध्यान लगा होता है। तो उसके वैराग्य को सबसे बुरा वैराग्य कहा। वो कोई वैरागी थोड़ी हुआ, वो तो सबसे बड़ा रागी हुआ। तो yes, this is the 62 63 is a very very practical इस वर्स को बहुत अच्छे से, कि कहाँ पे किस किस तरह पे आप अपने, अगर मान लो कॉन्टेम्पलेशन हो गई और डिजायर आ गया, तो भी रोक सकते हो। आप देख सकते हो कि क्या मेरे को ये डिजायर लेकर जाएगा। सो यू कैन पुट अ पॉज एट एनी ऑफ दीज 8 steps, provided you know about these 8 steps. ओके, पढ़ सकते हैं अभी, और ये हो गया टाइम, हो गया टाइम। Any questions? Any realizations? समझ आ रहा है ना? ठीक है। हर एक चीज को हम जोड़ सकते हैं अभी, मतलब जैसे मैं बात कर रहे थे कि दुर्वासा, सो
भगवान ने यही एक्सप्लेन किया, सुखदेव गोस्वामी ने एक्चुअली एक्सप्लेन किया था भगवान के पॉइंट ऑफ व्यू से, और भगवान ने ये बोला ही होगा कि he has not eaten because of his uncontrollable urge to eat, and that take me to nectar of instruction, है ना, उदर उपस्थ वेगम। तो आप वेग से नहीं खा रहे हो तो खाना इज नॉट अ प्रॉब्लम। वेग आपका अर्ज नहीं हो रहा खाने का, पर आपने पा लिया। आप कहीं गए, आपको कहीं कुछ खाना पड़ा, आपने खा लिया, नॉट बिकॉज आज वहां जाएंगे और ये खाएंगे। देयर इज अ डिफरेंस। आज वहां ये मिलेगा, आज शादी में जाएंगे, पहाड़ बना के खाएंगे प्लेट पे, तो दोनों पे फर्क आ जाता है। और हर जगह कहीं पे भी अगर ये सारी, अगर कई लोग सोचते हैं ना कि मानसिक प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, मानसिक भगवान की भक्ति, वी डोंट हैव अ ऑल्टर और हम हर जगह भोग नहीं लगा सकते। प्रेजेंटली मेरे को ऐसा लगता है अगर मन में सावय मना कृष्ण पदार विंध्यो है तो कहीं पे भी आपका भोग लग जाएगा। कुछ भी पाने से पहले ध्यान ही तो है। वो कोई हमारे ऑफर्ड पकोड़े और चाट खाती थोड़ी है, वो तो है ना, आंखों से उसका स्वाद लेती हैं। पर वही भोग में अगर ये हो गया कि मेरे बच्चे को गर्म रोटी खिलानी है और फटाफट सिर्फ ऑल्टर में दिखा के कि ठंडी ना हो जाए, तो वो फिर भोग नहीं होता। वो तो जो वो पाने वाली थी वो आप पहले ही पा चुके हो। आपने अपने बच्चे को वो भोग कराने के लिए आपने उनको भोग लगाया, तो वो भोग नहीं माना जाएगा। भोग होगा आराम से बैठ के उनको। छोटी छोटी चीजें, जैसे जैसे हम भगवान को प्यार करना सीखेंगे और प्यार आएगा अपने आप। विल कीप गेटिंग आइडियाज, विल कीप गेटिंग वेज, and we'll start putting him ahead of our me and mine concept, and then we can become sthit pragya. Okay, seems like I have a question. yes. Oh, Arushi, yes. Like the last thing that you said, जैसे जैसे प्यार करना शुरू करेंगे हम, मतलब it's just I want to share, maybe not a question, but I think right now I don't love God. So I mean I'm here for the teachings because it calms me down to hear it repeated that everything is temporary, everything. But abhi like I don't love God. So I mean I know that it's not a big problem as such right now, but like and मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं है कि मुझे, but उसके लिए I know उसके लिए भजन और नाम जप और that's the only way, but मैं कोशिश करती भी हूँ तो भी कभी कभी भगवान पे गुस्सा आ जाता है। so इसका तो गुस्सा भी अपनों पे ही आता है, उसमें तो कोई हर्ज नहीं है। भगवान का प्यार कहीं से लाना नहीं है, हमारे अंदर ही है, डोरमेंट है। कोई चीज नहीं लाने वाली हो ना तो खतरा। इसलिए मेरे को खतरनाक नहीं लग रही आपकी सिचुएशन अरुषि, क्योंकि दिस इज नॉट समथिंग दैट यू हैव टू गेट फ्रॉम। दिस इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। आप भूल चुके हो, वो नहीं भूले। ही इज वर्किंग ऑन यू। how I have assurance of that? Because you're sitting in this class. आपका रीजन जो मर्जी बनाओ, मुझे आपका रीजन नहीं दिख रहा, मुझे उनका रीजन दिख रहा है। that you are in this class, you are listening to this, whatever motive you have, यहाँ पे ये एक्टिंग ही प्यार करा देगी, ये झूठ से ही सच बन जाएगा। क्योंकि यहाँ आप नहीं काम कर रहे, यहाँ वो आप पे काम कर रहे हैं। तो हम भूले हुए हैं और हमें लग रहा है कि हम उनसे प्यार नहीं करते, पर दिस इज नॉट समथिंग दैट वी हैव टू डेवलप। this is the real us loves him because we are a part of him. There's no option. तो ये आज नहीं तो कल, अब आप जाल में फंस चुके हो। अब आप निकलना भी चाहोगे तो नहीं निकल पाओगे। ये अब आपका अकाउंट खुल चुका है। अब ये हो सकता है that if you don't make any progress, because Krishna takes 10 steps, but he has given us a free will and he would want to see us taking a step. If you will not take any further step, this will not go waste, but this will start in some other life. Destination वही है, आज जाओ, आज से 1000 करोड़ योनियों को भोग के फिर जाओ, पहुंचना वही है।
क्योंकि he has established this material world as temporary, so this will not be permanent for anybody. चाह के भी हमारे लिए परमानेंट होने नहीं वाला। तो ये हमारी चॉइस होगी कि हमें आनंद की तरफ दौड़ना है या हमें सुख और दुख में खेलना है। हम खेल सकते हैं, अच्छे कर्म करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे जीवन भी मिलते हैं, पर उन सब का भी अंत होता है। सो he has still given us the choice. If we'll take one step, he'll take 10 steps. If we'll not, then it will pause. एक बार भी अगर आपने कृष्ण नाम ले लिया तो अब वेस्ट नहीं जाने वाला। ये करेंसी है, ये करेंसी जमा हो गई आरुषि के अकाउंट में। और हमारा क्या होता है, हम इस जीवन में ही कमाने में लगे रहते हैं, छल और कपट से कमाते हैं। जितना भी कह ले, छल और कपट होता ही है। और जो कमाया वो छोड़ गए और छल और कपट लेके चले जाते हैं दूसरी योनि में। वो छल और कपट का प्रभाव आ जाता है। अब ये हमें कमाने का मौका मिला है। अगर प्रेम नहीं हो रहा और अगर ये बातों को सुन रही हो और मान रही हो, तो जिसने कही है उससे प्रेम ना हो तो ये सुनोगी और मानोगी क्यों? है ना? सो हो जाएगा, डोंट वरी, आई एम कॉन्फिडेंट। यस सोनल। I mean, there is no question, but I can very well relate to what Arushi said because a year back I was in the same situation. जब मैंने भी भगवत गीता शुरू करी थी, लाइक मेरे ऐसा कुछ अफेक्शन नहीं थी, किसी भी गॉड के लिए नहीं थी। एंड मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद दिस दैट मेरा कभी मंदिर किसी चीज में कभी नहीं थी इन चीजों के लिए। बट because there was always this thing कि I want to read Bhagavad Gita, so I started this class. But I don't know, I mean एक साल हो चुका है, अब it is like कि वही सुबह उठते हुए भी कृष्ण और रात को सोने से पहले सब कुछ अब वही है। और मुझे खुद नहीं पता वो कैसे हुआ, मतलब it just happened. और इनफैक्ट अगर मैं मतलब शेयर भी करूं तो जब माता जी ने ये पूछा भी था कि किसको भगवत गीता पढ़नी है और मतलब कृष्ण भक्ति उनके भक्तों के बारे में, तो आई वाज द वन हु सेड कि मुझे भगवत गीता में ही इंटरेस्ट है, मतलब मुझे भक्तों में इतना नहीं। बट माता जी सेड कि ठीक है, टेक योर टाइम, स्लोली तुमको समझ आएगा। एंड इट हैपेंड, मतलब धीरे धीरे चीजें छूटती गई जो चीजें नहीं इम्पोर्टेंट थी। और मतलब और अब ऐसा है कि नहीं, अब मन भी नहीं करता। तो आई थिंक इट जस्ट कम विद टाइम, धीरे धीरे जस्ट गिव टाइम और जितना हो सके नाम जप करो, बट इट विल कम टू यू। दिस इज ओनली अबाउट हायर टेस्ट। जब लग गया ना, अब अच्छा ही नहीं लगेगा। और सोनल 1 साल पुरानी बात बता रही है, मैंने खुद आप लोगों को बताया पिछली बार, 3 या 4 साल मैं मंदिर भी नहीं जाती थी, मैं कभी गई नहीं। 8 साल की उम्र के बाद 30 साल तक कभी मंदिर ही नहीं गई, कोई मतलब ही नहीं है उनसे। 15 साल मेरी साइड टेबल पे ये बुक पड़ी रही। 15 20 मे बी 18 ईयर ओल्ड बुक मेरे किसी फ्रेंड ने दी थी, कभी नहीं उठा के पढ़ी। पर ये बुक मेरी साइड टेबल से कहीं नहीं गई। आई हैव चेंज्ड 3 countries in last 15 years. This book has never left. It was always packed in my bag because he wanted to come, not my desire. मैंने तो पढ़ी नहीं, मुझे वैल्यू ही नहीं पता थी, उन्होंने नहीं छोड़ा। वो कस के पकड़ते हैं हमें, हमारी तो बस में ही नहीं है उनको पकड़ना, वो पकड़ लेते हैं। और अनबिलीवेबल है। जब मैंने भी शुरू में, जब मैं अपने शिक्षा गुरु और उनसे बातें सुनती थी कि वो बोलते थे अब ये करने का मन नहीं करता, अब शॉपिंग पे जाने का, मुझे लगता था ये कैसे सरवाइव कर सकते, मैं तो नहीं करूंगी कभी भी। हाउ कैन आई नॉट शॉप? मतलब लिस्ट बनाती थी मैं शॉपिंग की कि ये शॉपिंग करनी है, अब जा रहे हैं वेकेशन पे, दिस इज व्हाट आई विल बाय। अब मुझे ग्रोसरी के लिए ले जाने के लिए भी हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं कि मेरे को कोई बोलता है कि चलो, मैं क्या करना, ये लिस्ट है, ले जाओ और ले आओ। ऐसी कृपा हो जाए आपका कहीं जाने, आपको लगता है ये 1 घंटा मैं कहाँ खराब करने जा रही हूँ, आई हैव टू, इसमें तो मैं अपना शास्त्र पढ़ सकती हूँ, भगवान की कोई लीला गा सकती हूँ बैठ के, कहाँ मैं जाके वक्त जाया करूंगी। कोई घर में आता लगता है जाए, कब जाएंगे ये यहाँ से ना। ये बहुत ग्रेजुअली होता है, बट
यू आई एम गिविंग कॉशन, अगर ये नहीं चाह रहे हो मुड़ जाओ, हालांकि वो मुड़ने नहीं देगा। ये भी पक्का है उनके, वो ही डजंट लीव एनीबॉडी दैट इजीली। हम पहले प्रणाम कर ले, जिसको निकलना है then they can leave and then we can do question answer. Before pranam, just one thing, we'll have bhajan aarti class tomorrow, Saturday. So please give me your names for all the aartis. We'll chant all 11 aartis. Samsara Damna, Vibhavari Shesha, Tulsi Aarti, Narsimha Aarti, Gaur Aarti, Dashavatar Stotra, Govind Adi Purusham, Jai Jai Sham and Jai Radha Madhav, Namavali, Radha Krishna Pran Mora and Shikshashtakam. So just please quickly give me your names, then we can do the pranam and then we can end. And then Sarvagya can ask. Keep on unmuting yourself, that's fine. Jai Radha. Jai Radha by Shiva, okay. राधा कृष्ण Radha Krishna Pran Mora Arnav, विभावरी शेषन, Vibhavari Shesha Arpita, Shashtakam, Shikshashtakam Shashti. Sansar Dagnala. Very good. Pankhuri. And Sarvagya, Smart, Anchal. I'll take जो बचेगा let everybody. Same thing. Pros, like जो बचेगा, okay. Gyukti. Gaurarti. Gaurarti, okay. And Namavali, wow. Okay. Ayana, what are we chanting? I'll take Bhaktnama. Okay. Then I'll put Ayana's name for Gaurarti. ठीक है? Okay, sorted. बाकी दो I'll give Sarvagya and Smart. ठीक है. अर्पिता, हाँ ये जी. राधा माधव एंड जय जय श्याम, जय जय श्यामा दोनों साथ में रहेगा। हाँ, जैसे लास्ट टाइम मैंने करा था, मैं आप एक बार उसी को ही सुन लेना, ना तो मैंने PDF में डाला हुआ है। ठीक है। अर्पिता, आप प्रणाम कर दो। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।